मैंने आज तक इतना खौफनाक समुद्री फिशिंग का दृश्य कभी नहीं देखा था। जैसे ही मछुआरों ने एक बड़ी माही माही मछली को फंसाया, तभी अचानक एक विशालकाय शार्क ने उस पर हमला कर दिया। जब नाव पर मौजूद लोगों ने पूरी ताकत लगाकर उस मछली को डेक पर खींचा, तब उन्होंने देखा कि उसकी पूंछ का हिस्सा शार्क ने बुरी तरह से नोच डाला था। इससे उस मछली की कीमत, जो पहले हजारों रुपए की थी, कम से कम आधी रह गई। सबसे गुस्से वाली बात यह थी कि शार्क शिकार को काटने के बाद भी वही नाव के आसपास मंडराती रही, जैसे कि अब उसकी नजर नाव पर मौजूद मछुआरों पर हो। गुस्से में आकर कप्तान ने तुरंत अपने दोस्त चुआनक्सी को मदद के लिए बुलाया। चुआनक्सी ऐसा इंसान था जो जरा सी बात पर अपने अमेरिकन सुपर नेट गन निकालकर शिकार को पलक झपकते ही काबू कर लेता था। मदद का कॉल मिलते ही चुआनक्सी तुरंत अपना सामान उठाकर नाव लेकर मौके पर पहुंच गया। करीब 200 मीटर की दूरी पर उसके दोस्त की नाव थी। वहां पहुंचते ही उसने एक ताजी मछली को काटा और उसके बड़े बड़े टुकड़े करके कांटे में लगाकर समुद्र में फेंक दिया। शार्क की सूंघने की क्षमता बेहद तेज होती है। वह 1 किलोमीटर दूर से भी खून की गंध पहचान सकती है और तुरंत उस दिशा में तेजी से पहुंच जाती है। जैसा कि उम्मीद थी, 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि फिशिंग रॉड में जोरदार झटका लगा। पास खड़े सहायक ने तुरंत रॉड पकड़ ली और पानी के नीचे मौजूद उस विशाल जीव से संघर्ष शुरू कर दिया। जैसे जैसे लाइन खींची जा रही थी, रॉड तेजी से झुकने लगी। उसके झुकाव से साफ पता चल रहा था कि इस बार 80% संभावना है कि एक शार्क ही फंसी है। धीरे धीरे पानी की सतह पर एक सफेद शार्क दिखाई देने लगी। बहुत संभव था कि यही वही शार्क थी जिसने पहले माही माही पर हमला किया था। यह देखकर चुआनक्सी ने सीधे हाथ से फिशिंग लाइन पकड़ ली और शार्क को पानी से बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी ताकत लगा पाता, शार्क ने जोरदार झटका दिया, लाइन काट दी और वापस गहरे समुद्र में गायब हो गई। चुआनक्सी बस हाथ में टूटी लाइन लिए खड़ा रह गया और हैरानी में उसे देखता रह गया। गुस्से में आकर उसने तुरंत एक पूरी स्पीयर फिश को कांटे में लगाया और फिर से समुद्र में डाल दिया। गुस्से में तो वह लगभग अपने 2.5 साल से पाले हुए कुत्ते को भी चारा बनाने वाला था, लेकिन किसी तरह खुद को रोक लिया। जैसे ही चारा पानी में गया, उसी पल रॉड में फिर से जोरदार झटका लगा। इस बार भी लगभग तय था कि वही शार्क दोबारा फंसी है। कुछ देर तक दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। पानी के नीचे मौजूद उस विशाल जीव की ताकत को महसूस करने के बाद चुआनक्सी ने बिना समय गंवाए रॉड अपने सहायक को थमा दी और खुद केबिन में जाकर अपना अमेरिकन सुपर नेट गन लेने चला गया। करीब 10 मिनट की लड़ाई के बाद जब सही मौका लगा, तो चुआनक्सी ने बड़ी कैलिबर की नेट गन तैयार की, जिसमें 8x स्कोप और साइलेंसर भी लगा हुआ था। साफ था कि वह पूरी तैयारी के साथ आया था। जैसे ही विशाल शार्क धीरे धीरे पानी की सतह पर आई, चुआनक्सी ने बिना एक पल गंवाए ट्रिगर दबा दिया। गोली चलने की आवाज के साथ ही शार्क तुरंत बेहोश हो गई, जैसे गहरी नींद में चली गई हो, और उसने पूरी तरह से प्रतिरोध करना बंद कर दिया। इसके बाद टीम ने हार्पून भाला शार्क के शरीर में घोंप दिया। चारों लोगों ने मिलकर जोर लगाया और लगभग 200 किलोग्राम वजन वाली बुल शार्क को नाव के डेक पर खींच लिया। फ्लोरिडा में बुल शार्क की संख्या बहुत ज्यादा है और लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार कुछ अनुभवी मछुआरों को हर महीने सीमित संख्या में शार्क पकड़ने की अनुमति देती है, ताकि उनकी आबादी को नियंत्रित किया जा सके। चुआनक्सी के पास भी ऐसा ही परमिट था। इस तरह उस बुल शार्क को सफलतापूर्वक पकड़ने के बाद चुआनक्सी ने दूर खड़े अपने दोस्त को इशारा किया। इसके बाद सभी लोग वापस बंदरगाह लौटे और उस शार्क को एक स्वादिष्ट भोजन में बदल दिया।